हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटाइल स्टडी विद के। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा डाई फिक्सर पे होने वाला है। डाई फिक्सर का हम यूज क्यों करते हैं? आप जानते होंगे कि जब भी आप किसी कपड़े को डाई कर लेते हैं, जब डाई कर लेते हैं तो कपड़े को जब आप वॉश करेंगे या फिर रब करेंगे या फिर उसको लाइट सोर्स में सुखाएंगे, तो इससे क्या होता है, कपड़े में फेड आ जाता है। कपड़े में फेड आने का मतलब कपड़े से कलर आपका रिमूव होने लगता है। अब जब कपड़े से कलर आपका रिमूव होगा तो एक्चुअल शेड जो होना चाहिए था वो शेड आपका डल हो जाएगा। अब शेड डल हो जाएगा तो कोई भी बायर होगा उसको वो पसंद नहीं आएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम डाई फिक्सर का यूज करते हैं। डाई फिक्सर क्या काम करता है? डाई फिक्सर हमारे फास्टनेस को इंप्रूव करने का काम करता है। क्लियर? हमारे कपड़े पे जो फास्टनेस है, जो हमारे कपड़े की जो फास्टनेस है, जो हमारे डाई है, डाई के फेड आउट होने के चांसेस को क्या करता है? कम करता है। क्लियर? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी चीज पर होने वाला है। और कौन कौन सा डाई फिक्सर हम यूज करते हैं, किन डाइस के लिए कौन सा डाई फिक्सर है, ये सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। डाई फिक्सर आज हमारा टॉपिक है। इट्स स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है डाई फिक्सर इज अ केमिकल। ये क्या है? एक केमिकल है यूज्ड आफ्टर डाइंग। कब यूज करते हैं? डाइंग होने के बाद, आफ्टर डाइंग, टू इंप्रूव द वॉशिंग फास्टनेस, टू इंप्रूव द फास्टनेस या वॉशिंग फास्टनेस। यहां पे मैंने मेंशन किया है वॉशिंग फास्टनेस अधिकतर। टू इंप्रूव मतलब इंप्रूव करने के लिए, फैब्रिक का फास्टनेस इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? डाई फिक्सर का यूज करते हैं। लिखा हुआ है अ डाई फिक्सर इज अ केमिकल यूज्ड आफ्टर डाइंग टू इंप्रूव द वॉशिंग एंड रबिंग फास्टनेस ऑफ डाइड फैब्रिक। क्लियर? जब हम किसी फैब्रिक को डाई कर लेते हैं, डाई करने के बाद हम उसके फास्टनेस को इंप्रूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डाई फिक्सर का यूज करते हैं। डाई फिक्सर हमारा क्या है? केमिकल कंपाउंड है। क्लियर? अब ये डाई फिक्सर करता क्या है? लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू फिक्स। ये क्या करता है? फिक्स करता है द डाई मॉलिक्यूल्स। वो जो डाई मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर देता है? फिक्स कर देता है ऑन द फैब्रिक। किस पर? फैब्रिक पर। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग ऑफ ड्यूरिंग वॉशिंग और रबिंग। और प्रिवेंट देम मतलब कि बचाया रखता है उसको पानी में घुलने या फिर बाहर आने से, फैब्रिक के बाहर आने से उसको क्या करता है? रोक के रखता है कि भाई तुम्हें फैब्रिक से बाहर नहीं जाना है। ये कौन काम करता है? डाई फिक्सर काम करता है। क्लियर है? दिमाग में जा रहा है? ओके, आगे लिखा हुआ है हाउ डाई फिक्सर वर्क। डाई फिक्सर काम किस तरह करता है? तो लिखा हुआ है फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन डाइज एंड फिक्सर। जो हमारा ये जो फिक्सर है, ये हमारा क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? फाइबर के साथ रिएक्ट नहीं करता, डाई मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? डाई मॉलिक्यूल के साथ। जब ये डाई मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या करना बनाता है? एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है जिससे वो घुलनशील नहीं हो पाता, मतलब जिससे वो घुल नहीं सकता, पानी में घुल नहीं सकता। क्लियर? इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये हमारा डाई के साथ प्लस फिक्सर, ये हमारा क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे तो वो हमारा जल्दी निकलेगा नहीं। क्लियर? आगे लिखा हुआ है क्रिएटिंग इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं? इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। जो ये डाई है और ये जो फिक्सर है जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? इनसॉल्युबल बनाते हैं। इनसॉल्युबल क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? इनसॉल्युबल जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये पानी में घुल नहीं सकता। जब इनसॉल्युबल है तो घुलना है ही नहीं, जब घुलेगा नहीं तो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो लिखा हुआ क्रिएटिंग इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विथ डाई मॉलिक्यूल्स। क्लियर? किसके साथ? डाई मॉलिक्यूल्स के साथ। आगे लिखा हुआ है ब्लॉकिंग मतलब रोक देना। ब्लॉकिंग द डाई सॉल्युबिलिटी। देखिए यहां पे जब ये डाई हमारा इनसॉल्युबल हो जाएगा तो वो क्या पानी में घुलेगा नहीं ना। तो यहां पे लिखा हुआ है ब्लॉकिंग मतलब रोक देता है द डाइस। किसको? डाइस को। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलने से क्या कर देता है? रोक देता है। कौन? डाई फिक्सर। क्लियर है? दिमाग में जा रहा है? ओके, वेरी गुड। आगे बात कर लेते हैं कौन कौन सा डाई किस क्लासेस के डाइस के लिए हमें डाई फिक्सर का यूज करना जरूरी है। मतलब ऐसे कौन कौन से डाई है जिसको फैब्रिक पर डाई करने के बाद आपको उसको फिक्सर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मेन है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मेन डाई क्लासेस रिक्वायर फिक्सर आर। फर्स्ट इज रिएक्टिव डाई के लिए आपको फिक्सर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट डाई के लिए, क्योंकि डायरेक्ट डाई का जो फास्टनेस होता है, वेट फास्टनेस प्रोसेस होता है, जो वेटिंग फास्टनेस होता है वो बहुत कमजोर होता है। क्लियर? बहुत ज्यादा वीक होता है। क्लियर? तो हमें डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, एसिड डाई और बेसिक डाई के लिए जनरली हमें क्या यूज करना पड़ता है? फिक्सर यूज करना पड़ता है। कौन कौन सा? डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, एसिड डाई और बेसिक डाई के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? डाई फिक्सर यूज करना पड़ता है। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिक्सर एप्लीकेशन कैसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से फिक्सर होते हैं। मार्केट में जनरली हमारे 3 टाइप्स के फिक्सर्स पाए जाते हैं, 3 से 4 टाइप्स के फिक्सर पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से फिक्सर्स यूज होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं
देखिए ये जो फिक्सर होते हैं, ये जो हमारे फिक्सर होते हैं, ये क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कौन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ये जो हमारे ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये जो हमारे डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं यहाँ पे रिएक्टिव और डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो हमारे डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे चार्ज होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। मैं देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे डाई फिक्सर है वो कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारा डाई है वो क्या है? निगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं कि प्लस रिएक्ट करता है किसके साथ? नेगेटिव के साथ। जब प्लस रिएक्ट करेगा नेगेटिव के साथ तो क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो कि हमने यहां पर पढ़ लिया। क्लियर? तो ये जो हमारा डाई होता है, ये जो डाई होता है वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो हमारा फिक्सर होता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब बनते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। यहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहां पे समझाया है। देखिए रिएक्टिव डाई हमारा नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर हमारा फिक्सर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या बना रहे हैं? वाटर इनसॉल्युबल डाई फिक्सर कॉम्प्लेक्स। वाटर इनसॉल्युबल डाई फिक्सर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इन दोनों के मिलने से। क्लियर? क्लियर? अब यहां पे बात कर लेंगे, फिर उसको उस पे भी हम बात करेंगे। पहला हमारा है कैटायनिक पॉलीमर फिक्सर। कैटायनिक का मतलब है पॉजिटिव। कैटायनिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉलीमर फिक्सर का यूज करते हैं। पॉजिटिव पॉलीमर फिक्सर बना किससे होता है? ये जो कैटायनिक पॉलीमर फिक्सर है ये बना किससे है? तो देखिए बना किससे है? पॉली पॉली क्वेटरनी अमोनियम कंपाउंड। पॉली क्वेटरनी अमोनियम कंपाउंड, ये मैंने वर्ड बहुत बार यूज किया है। तो ये जो हमारा क्वाटरनियम अमोनियम कंपाउंड होता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? फिक्सर की तरह काम करता है। अब ये जो फिक्सर की तरह काम करता है, क्यों काम करता है? क्योंकि इस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज हमारे डाई, जो हमारा डाई है उसके साथ रिएक्ट करेगा और इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा, जिससे हमारा फैब्रिक फास्टनेस क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए एक एक वर्ड को जब आप पढ़ेंगे ना तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज फिक्सर, ये जो हमारा कैटायनिक है ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज फिक्सर रिएक्ट विथ निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज कौन से? निगेटिव चार्ज कौन होगा? डाई। कौन होगा? डाई। तो यहां पे लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज फिक्सर रिएक्ट विथ नेगेटिवली चार्ज डाई इनसॉल्युबल आयन कॉम्प्लेक्स ऑन फैब्रिक। अब ये जो हमारा डाई है, डाई के साथ जब रिएक्ट करता है तो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। किस पर? फैब्रिक पर। अब जब इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो इनसॉल्युबल जो चीजें होती है वो पानी में घुलेंगी ही नहीं। जब घुलेंगी नहीं तो पानी में से डाई हमारा बाहर निकलेगा ही नहीं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्टेनिक पॉलीमर फिक्सर का एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है। तो देखिए सीबाटेक्स पीए, सीबाटेक्स पीए, अल्ट्राफिक्स एनएफएफ और रेविन एमआरटी। ये कंपनी के आते हैं, जैसे हंस्टमैन कंपनी, अल्क्रम कंपनी और पुलक्रा कंपनी। क्लियर? तो ये सारी कंपनी है, बट आपको ये पता होना चाहिए सीबाटेक्स पीए, अल्ट्राफिक्स और रेविन एमआरटी, बहुत सारे और भी आते हैं। क्लियर? ये जो केमिकल्स हैं, ये हमारा डाई फिक्सर है। ये जनरली डाई फिक्सर किस पर यूज होते हैं? कॉटन और रेयन फैब्रिक पर यूज करते हैं। किस पर? कॉटन और रेयन फैब्रिक पर। लेकिन वो जो कॉटन है वो डाई किससे होना चाहिए? डायरेक्ट या रिएक्टिव। जब आप किसी कॉटन को डायरेक्ट और रिएक्टिव से डाई किए होंगे और उस पर आप फिक्सर यूज करना चाहते हैं तो आप कैटायनिक पॉलीमर यूज कर सकते हैं। अगर आपने रेयन यूज किया है, रेयन फैब्रिक, रेयन फाइबर यूज किया है, तो रेयन फाइबर पे भी अगर आप डायरेक्ट और रिएक्टिव किया है तब आप कैटायनिक पॉलीमर आपका अच्छे से काम करेगा। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? समझ में आया? मतलब कैटायनिक पॉलीमर किन किन फाइबर के लिए? पहला तो कॉटन, पहला तो हमारा है कॉटन और दूसरा हमारा है रेयन। अब ये जो फैब्रिक, ये जो हमारा कॉटन है वो डाई भी किससे होना चाहिए? डायरेक्ट डाई और रिएक्टिव डाई। जब आप रिएक्टिव डाई करेंगे और डायरेक्ट डाई करेंगे तब आपका कैटायनिक पॉलीमर अच्छे से काम करेगा। ओके, दूसरा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर। फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर। अब देखिए इसमें वर्ड आया फॉर्मल्डिहाइड, मतलब ये जो फिक्सर बना होगा वो किससे बना होगा? फॉर्मल्डिहाइड। यहां पर एक वर्ड है फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर, लेकिन इससे पहले हम यूज करते थे केवल फॉर्मल्डिहाइड फिक्सर। क्या यूज करते थे? फॉर्मल्डिहाइड फिक्सर अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ये क्या होता है? हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। जनरली जब ये फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर नहीं बना था तो फॉर्मल्डिहाइड लोग यूज करते थे जनरली किसके लिए यूज करते थे? डायरेक्ट डाई के लिए यूज करते थे। क्लियर? अभी भी डायरेक्ट डाई के लिए यूज होता है, बट ये फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर यूज करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हमारे लिए हार्मफुल होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है और बच्चों के लिए तो आमतौर पर हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्लियर? तो कुछ लोग क्या करते थे कि अगर आप किड्स वियर भी बना रहे हैं तो उस पर जब आप डाई फिक्सर यूज करते थे तो वो फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते थे, जिससे बच्चों पे इंपैक्ट आता था उस चीज का। क्लियर? तो अभी हमारे जो मार्केट में अवेलेबल है वो क्या है? फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर अवेलेबल है। तो आप प्लीज कोशिश करिए कि फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर का ही यूज करिए। ये क्या होता है? ये फिक्सर जो होता है वो क्या होता है? इको फ्रेंडली होता है। वो कैसा होता है? इको फ्रेंडली होता है। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड फिक्सर है इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है? पॉलीएमाइंस या पॉलीयूरेथीन का कंडेंस करके इसको बनाया जाता है। क्लियर? पॉलीयूरेथीन या पॉलीएमाइड
का कंडेंस करके इसको बनाया जाता है, क्या, फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर। क्लियर। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर है ये किसके लिए यूज होता है, ये जनरली किसके लिए यूज होता है, डायरेक्ट डाई, जनरली डायरेक्ट डाई के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर का यूज करते हैं। क्लियर। अब ये जो जो कंपनियां बनाती हैं वो कौन कौन सी बनाती है, जैसे फिक्सा, प्रेट एनएफ, इको प्लस फिक्स, डाई फिक्स एफएफएन और सैंडोफिक्स सीएचएन। ठीक है, इसमें एक्रोमा, सीएचटी, सेरेक्स केमिकल और सैंडोज, ये सारे ब्रांड के नेम है जहां से आप ये बाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, यहां पर ध्यान देने वाली ये बात है कि फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप फॉर्मल्डिहाइड फ्री फिक्सर का यूज करिएगा। क्लियर, डायरेक्ट डाई के लिए, या फिर उससे बेहतर आप कैटायोनिक पॉलीमर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो आप जो यूज कर रहा है उसके लिए भी हार्मफुल होगा, जिसके लिए यूज हो रहा है वो भी हार्मफुल होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। तो हमने डायरेक्ट और रिएक्टिव की बात कर ली, डायरेक्ट डाई के लिए हमने ये देख लिया और रिएक्टिव डाई के लिए भी ये देख लिया, डायरेक्ट डाई के लिए भी ये देख लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। आगे बात करते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर। मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर जैसा कि नाम से ही लग रहा है, मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर। अब ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर है ये जनरली किस पर यूज होता है, क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें हम देखने वाले हैं। तो मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर में मेन कंपोनेंट क्या होता है, ये जो फिक्सर है ये किस चीज से बनता है, तो ये इसमें हम क्या मिलाते हैं, यहां पर दिख रहा होगा आपको मेटल का कॉम्प्लेक्स मिलाते हैं। अब मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, क्रोमियम हो सकता है, टीन होता है, कॉपर होता है, या मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया। क्रोमियम या टीन या कॉपर के मेटल कॉम्प्लेक्स हम इसमें मिला देते हैं। अब मेटल कॉम्प्लेक्स मिला देने से क्या होता है, बॉन्ड्स बनना, बॉन्ड थोड़े क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। जनरली ये क्या करते हैं, ये करते क्या है, ये जो हमारे डाई होते हैं, डाई के साथ क्या बनाते हैं, क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रॉस लिंकिंग। लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग आप समझ रहे होंगे, एक बॉन्ड बनाना जैसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वैसे ही क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड होता है। क्लियर, क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं विथ किसके साथ, एसिड डाई के साथ, फॉर बेटर वेट फास्टनेस। मतलब ये जो एसिड डाई के साथ है, ये जो मेटल कंपोनेंट्स है ना, ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है वो एसिड डाई के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एसिड डाई है, ये हमारा एसिड डाई है, मतलब ये एसिड डाई का स्ट्रक्चर है, एक एक ये एसिड डाई का स्ट्रक्चर है। अब ये क्रोमियम मेटल है, तो ये क्रोमियम मेटल क्या करेगा, इन दोनों डाइस को क्या करेगा, बांध के रखेगा। एक हमारा ये फैब्रिक है, देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा डाई है। अब डाई और फैब्रिक के बीच में बांधने वाला कौन है, क्रोमियम। वही काम यहां पर मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर करते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर क्या करते हैं, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, जिससे हमारा फैब्रिक और डाई के बीच में बॉन्डिंग बनी रहे। क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमारा ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर है ये क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट, क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड्स बनाता है, किसके साथ, एसिड डाई के साथ, फॉर बेटर वेट फास्टनेस। क्लियर। अब ये किसके लिए यूज होता है, ये जनरली किसके लिए यूज होता है, ये एसिड डाई के लिए यूज होता है। किसके लिए, एसिड डाई के लिए यूज होता है। और एसिड डाई में भी किससे, एसिड डाई को अगर आप सिल्क पे किए हैं या फिर वुल पे किए हैं तो इसके लिए ये मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर का यूज जनरली किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ खामियां हैं। खामियां क्या है, लेस यूज्ड, बट इसमें लिखा हुआ है, मैंने नोट में करके लिखा हुआ है, लेस यूज टू हैवी मेटल। हैवी मेटल कम यूज करना चाहिए। अब जब मेटल कम यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए कम, ऐसा क्यों, देखिए जब आप इसको वॉश करेंगे तो कुछ टाइम बाद भी हो सकता है जो हमारा ये मेटल कंपोनेंट्स है, ये मेटल कंपोनेंट्स हमारे वाटर में जाए। वाटर में जाएगा तो वाटर के हार्डनेस क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगा, वाटर हार्ड हो जाएगा। जब वाटर हार्ड हो जाएगा तो क्या ये इको फ्रेंडली होगा, नहीं। तो इसलिए माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज नहीं करना है, मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर का यूज नहीं के बराबर करिए। और अगर कर भी रहे हैं तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि हमारे पर्यावरण के लिए फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। क्लियर। तो यहां पर मैंने आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं, आपको तरीका बता दे रहा हूं, कौन कौन से अवेलेबल हैं, वो चीजें पता होनी चाहिए कि कौन हार्मफुल है कौन सा नहीं। क्लियर, वो डिपेंड आप पे करता है। मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर में क्रोमियम, टीन, कॉपर मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। ये एसिड डाई के साथ क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड्स बनाता है फॉर बेटर वेट फास्टनेस। इसमें एसिड डाई हमारा सिल्क अगर और वुल पे हुआ है तो आप मेटल कॉम्प्लेक्स फिक्सर का यूज कर सकते हैं। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं टैनिक मॉडरेट सिस्टम। आपने सब सुना होगा कि जो हमारा बेसिक डाई है, बेसिक डाई का फिक्सर, बेसिक डाई की फास्टनेस को इंप्रूव करने के लिए हम टैनिक एसिड मॉडरेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया है टैनिक मॉडरेंट सिस्टम। वेट डाई के लिए, वेट डाई का फास्टनेस बहुत अच्छा होता है, वेट डाई का फास्टनेस बहुत अच्छा होता है, एजोइक डाई का फास्टनेस बहुत होता है, उन लोग के लिए फिक्सर की जरूरत नहीं पड़ती। बट कुछ ऐसे डाइज है, 3-4 डाइज है जिसके लिए फिक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टैनिक मॉडरेंट सिस्टम, टैनिक मॉडरेंट सिस्टम में क्या यूज करते हैं, टैनिक एसिड भी यूज करते हैं और मेटालिक सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक। क्लियर। अगर मान लीजिए किसी कपड़े पर आपने बेसिक डाई कर दिया, आपने बेसिक डाई कर दिया या कैटानिक डाई कर दिया, अगर आप किसी यहां पर आप देख रहे हैं बेसिक डाई, अगर आपने किसी फैब्रिक पर बेसिक डाई कर दिया है तो आप उस
पे उसकी फास्टनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, टैनिक एसिड या मेटालिक सॉल्ट। अब ये जो टैनिक एसिड है ये क्या करता है, बॉन्ड बनाने के लिए शाखाएं खोलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर अगर मेरे को ध्यान से समझिए, अगर मैं टैनिक एसिड हूं, तो मैं टैनिक एसिड हूं, मैं क्या करूंगा, बस ऐसे अपने हाथ फैलाऊंगा। अब मेरे हाथ को पकड़ने वाला कौन कौन है ये उस पर डिपेंड करता है। अब इधर से फैब्रिक पकड़ ले रहा है और इधर से बॉड डाई पकड़ ले रहा है, तो मैं एक तरीके से क्या काम कर रहा हूं, ब्रिज की तरह काम कर रहा हूं। तो वही काम कौन करता है, टैनिक एसिड। टैनिक एसिड क्या करता है, मॉडर्न की तरह काम करता है। क्लियर। ये जनरली किसके लिए यूज होता है, बेसिक डाई। लेकिन वो जो बेसिक डाई है वो किस पर होना चाहिए, बेसिक डाई होना चाहिए एक्रिलिक और सिल्क पर। अगर आप किसी एक्रिलिक को या सिल्क को अगर आपने बेसिक डाई से डाई किया है तो उस पर आप टैनिक मॉडर्न सिस्टम का यूज करते, मतलब टैनिक एसिड का यूज करके आप उसके वेट फास्टनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा, कम से कम 3 से 4 हमारे पास क्या है, फिक्सर है, डाई फिक्सर है। कौन कौन सा डाई फिक्सर का यूज करना है आपको ये समझ में आ गया। अब किस तरीके से यूज करना है उसको भी समझ लेते हैं। पहले एक चीज यहां पे देख लीजिए, यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि रिएक्टिव डाई हमारा नेगेटिव चार्ज है, फिक्सर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर इनसॉल्युबल डाई फिक्सर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्लियर। अब ये काम किस तरह करते हैं देखिए, दिस वर्क लाइक ग्लू। कौन ग्लू की तरह काम कर रहा है, कौन, फिक्सर। फिक्सर हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, ग्लू की तरह। किसकी तरह, बिटवीन डाई एंड फाइबर। फाइबर और डाई के बीच में क्या कर रहा है, ग्लू की तरह चिपकाने का काम कर रहा है। जैसे पेपर पर अगर कोई चीज चिपकाना हो तो हम पेपर पर पहले ग्लू लगाते हैं, फिर उसके ऊपर कोई चीज, जो चीज चिपकानी है उसको लगाते हैं। ये जो ग्लू है वो क्या है, ब्रिज है। वो क्या है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अगर ये ग्लू टूट जाए तो आपका फैब्रिक, आपका डाई जो है फैब्रिक से फटाफट निकलने लगेगा। आगे लिखा है दिस आयनिक ब्रिज। ये कैसा है, आयनिक ब्रिज, प्लस माइनस है ना, तो भाई बॉन्ड बन रहा है, आयंस जुड़ रहे हैं। तो दिस आयनिक ब्रिज लॉक्स डाई इन द प्लेस। डाई इन द प्लेस मतलब जिस जगह पे डाई है उसी जगह पे उसको क्या कर देता है, लॉक कर देता है। कौन, फिक्सर। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अब यहां पर देखिए प्रोसेस ऑफ डाई फिक्सर एप्लीकेशन, किस तरीके से हम डाई फिक्सर अप्लाई कर सकते हैं फैब्रिक पे। देखिए 2 मेथड है, पहला तो है एग्जॉस्ट मेथड, दूसरा है पैडिंग मेथड। जो ये एग्जॉस्ट मेथड है ये हमारा बैच प्रोसेस के लिए। बैच प्रोसेस मतलब टुकड़े टुकड़े में काम हो रहा है, मतलब पहले ये काम होगा, फिर वो काम होगा, फिर वो। और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में एक लगातार मशीनें लगी हुई हैं, फटाफट कपड़े निकल रहे हैं, एक लगातार ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो बैच प्रोसेस में क्या होता है, बैच प्रोसेस, बैच डाइंग समझ रहे होंगे आप। बैच डाइंग ये जनरली हमारा नीटिंग वेयर में हो सकता है, नीटिंग में करते हैं, जनरली हम नीटिंग में ही करते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम फिक्सर यूज करते हैं। कितना फिक्सर यूज करते हैं, लगभग 1 to 1.5%। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1 to 1.5%। क्लियर, 1 to 1.5%। अब मैं एक चीज बता देता हूं, बोर्ड थोड़ा छोटा है क्योंकि मैं जहां पर अभी सेटल हूं वहां पे थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होती है, और बोर्ड छोटा होने की वजह से जगह कम पड़ जाती है। बट मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीजें आपको एक वीडियो में दे दूं। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर करिए करिए। क्लियर। तो यहां पर आप देखिए फिक्सर हम यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, 1 to 1.5%। एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं 0.5 जीपीएल। क्या यूज कर रहे हैं, 0.5 जीपीएल। देखिए एसिटिक एसिड हमारा जनरली क्या काम करता है, पीएच मेंटेन करने का काम करता है। और हमें पीएच चाहिए कितना, हमें पीएच चाहिए 4.5 to 5.5। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, पीएच का मेन रोल होता है, बहुत रोल होता है हमारे डाइंग के। ड्यूरिंग डाइंग हमारा पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। तो पीएच आपको कितना रखना है, 4.5 to 5.5। क्लियर। अगर आप सॉफ्टनर भी उसमें मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, ऑप्शनल है। बट ये चीज का ध्यान देना है कि सॉफ्टनर और कौन सा मिला रहे हैं, नॉन आयनिक मिला रहे हैं, आयनिक मिला रहे हैं, कैटायनिक मिला रहे हैं, कैसा मिला रहे हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। टेम्परेचर हमें कितना लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आप काम करिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट फैब्रिक को घुमा दीजिए जब आप इस केमिकल को डाल दीजिए। क्लियर। तो फिक्सर हमें कितना करना है, 1 to 1.5%। आप उसमें एसिटिक एसिड यूज करिए क्योंकि पीएच हमें मेंटेन करना पड़ेगा। कितना मेंटेन करना है, 4.5 to 5.5 तक। क्लियर, मैं पीएच का ध्यान दीजिएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। ये हमारा बैच प्रोसेस है, बैच डाइंग के लिए किया जाता है। पैडिंग मेथड जनरली हमारा किसके लिए किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस डाइंग के लिए। जनरली हमारा किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस डाइंग के लिए, जैसे वोवेन फैब्रिक हो गया, इनके लिए किया जाता है। अब इसमें फिक्सर क्या है, इसमें फिक्सर यूज करते हैं लगभग 10 से 20 जीपीएल। 10 से 20 जीपीएल इसमें परसेंटेज में यूज हो रहा है। परसेंटेज आप जानते हैं किस पर यूज करते हैं, फैब्रिक पे, मतलब फैब्रिक के वेट पे यूज होता है। परसेंटेज किस पर हम यूज करते हैं, फैब्रिक के वेट पे। जीपीएल किसके वे पे यूज करते हैं, लीटर पे। लीटर मतलब वाटर की जितनी क्वांटिटी होगी उस पर हम जीपीएल यूज करेंगे। तो फिक्सर हमारा कितना होगा, 10 से 20 जीपीएल यूज करेंगे। वेटिंग एजेंट इसमें मिला देंगे 1 to 2 जीपीएल। वेटिंग एजेंट मिला देंगे कि भाई थोड़ा एब्जॉर्बेंसी
एब्जॉर्ब अच्छे से कर ले। वेटिंग एजेंट हम मिला देंगे 1 to 2 GPL। सॉफ्टनर अगर आपको मिलाना है तो आप मिला सकते हैं, नॉन आयनिक सॉफ्टनर मिलाएगा। अगर आप ये कैटायनिक मिला रहे हैं तो आप नॉन आयनिक सॉफ्टनर मिलाएगा। कितना मिलाएंगे? 3 से 5 GPL। क्लियर। फिर इसके में पिकअप 70 to 80% होना चाहिए। पिकअप मतलब पैडिंग एंगल में 70 से 80% तक वो केमिकल एब्जॉर्ब हो जाए। 70 से 80% तक केमिकल क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। मान लीजिए कि आपका 100 ग्राम फैब्रिक है, तो जब आप उसको पैडिंग करें तो आपका फैब्रिक 170 ग्राम होना चाहिए। ओके, क्लियर क्लियर। पिकअप परसेंटेज है। ड्राई करना है, फिर इसके बाद हम फैब्रिक को क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। ड्राई करिए या क्यूर करिए, क्यूरिंग कर सकते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट कर दीजिए, आपका फैब्रिक अच्छे से क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट डाई फिक्सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब तो जरूर करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।